सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनिजन साधुआ संतों सरस दीन। सतगुरु साहिब संत सब दंडवतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए किनको पूर्व। कबीर सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार। जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान। उनसे कभू नहीं छूटता फिरता चारों खाने। कबीर चार खानी में भरमता कबहू न लगता तार। सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो सतलोक के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही और सकल वैमान। जी साधो और सकल वैमान। सब पर तेरी साहिबी सब पर तेरी साहिबी। तुझ पर साहिब ना निर्विकार निर्भय। परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम कृपा से बच्चों आपका जन्म ऐसे शुभ समय में हुआ है अब के आपका असल जन्म का भी कष्ट कट जाएगा। ये लोक अच्छा नहीं है। यहाँ कोई भी चीज सुख वाली नहीं है। आज हमने ये काल के द्वारा हमें मूर्ख बना कर रखा हुआ है, भूल भुलैया कर रखी है। संपत्ति संतान रूपी खिलौने देकर हमें रोक रखा है। एक बस लालच ला रखा है। 1 मिनट में कहता तो मर जाएगा, क्या खिलौने टूट जाएंगे, फिर टक्कर मार करवाएंगे। ये गंदा लोग है। हम अपनी गलती से यहाँ फंसे आकर के आपने सृष्टि रचना के अंदर पढ़ा और सुना है कि हम सतलोक में रहते थे, वहां कोई कष्ट नहीं था। जब इंसान को कोई कष्ट नहीं होता फिर इसको बकवाद भाती है। ये आत्मा अब ऐसी गिर गई। और जिसको कोई कष्ट है, जैसे शरीर में है या परिवार में है या कोई धन संपत्ति का अभाव है,
तो इसका किसी चीज में रुचि नहीं रहती, दुखी रहता है, ना बकवादवादी। लेकिन परमात्मा सुख सागर है, इसकी शरण में आने के बाद फिर दुख नहीं रहता। और थोड़ा बहुत कष्ट ये स्वयं रखता है कि इसकी अकल ठिकाने रही रहे। और जब ज्यादा दुखी से होते दिखे फिर एकदम ऐसा कर देता है, सोचते रह जाते हैं, हे परमात्मा आज शरण ना होती तो ये तो बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत दुख हो रहा था, बड़ा कष्ट होगा, पता नहीं क्या क्या हो जाता। तो इससे एक तो परमात्मा दुख में याद रहा, फिर अचानक ऐसा प्रबल सुख कर दिया गजब का, उस चमत्कार के कारण दाता याद रहा कई दिन तक। तो ये परमात्मा कहते सोचल छिद्र में करूं अपने जन के काज, सोचल छिद्र करूं सो होए होए। क्यों? हम अपने हैं इसके, ये हमारा पिता है। एक उदाहरण दिया जाता है, जैसे अब्राहम सुल्तान अदम था, वो इसका अपना हो गया था, उसने संबंध वाले शरीर में अपने बेटे को भी काटने पे पीछे नहीं हटा, सिर काट दिया मालिक के नाम। अब उसको अपना मान लिया इसने। जैसे अब आरती पढ़ते हैं, दीनन के जी दयाल भक्ति वृद्धि जो खाने जा गुलाम अपना कर लीजिए, अपना मान लो दाता हमने, अपना ही जो मानेगा ऐसा नुकता होगा। जैसे अगर आपको जैसे संबंध ने किया, नेकी और सेव ने किया, नुक्ते ऊपर ही जगह रे कोटि कर बोल जाए तुम्हारे। नुकता यही नहीं है कि सिरे काटने का होता है, नहीं, नुकता ये भी होता है। जैसे एक मुल्क में बताया था कि मैंने नाम लिए, 2-4 महीने हुए थे, घरवाली को पता लग चुका था, रो गए, थोड़ी बहुत खवास होनी हो ही जाती थी। एक दिन मैं सत्संग में आने लग रहा था, रास्ते में फोन आया, 10-11 की बात है, कि इकलौता बेटा बीमार हो गया बहुत सख्त, कहा हो, जल्दी आओ। मैंने कहा वैसे तुम्हारे पास है हॉस्पिटल बिल्कुल साथ है, वहां दिखा लो, डॉक्टर ने इलाज करना, पैसे शुरू है, मैं जा रहा हूँ सत्संग। बस वो लगी उल्टे सुलटी बात सुनाने, मैंने फोन काट दिया, मैं आ गया पास में, मैंने फोन ना बंद रखा। अगले दिन फोन खोला, उसी टाइम फोन आया कि लड़का ठीक हो गया, तो पीछे चमत्कार हो गया, डॉक्टर भी हैरान है, ये हो कैसे बेहतर हो। तो राहत की सांस ली। फिर मैं जब वहां गया तो फिर मैं पूछा कि तुम्हारे गुरु जी कैसे हैं, क्या सफेद कपड़े पहनते हैं, लंबे से हैं, सिर पे सफेद बाल हैं। मैं उनके मुंह की तरफ देखूं, ये उस लड़के ने बताया अपनी माँ को, एक ऐसा आदमी आया था और मेरे को काल के दूतों से नुक खींच के झटका देकर सुटा के लाया, वापस मेरे को छोड़ दिया इसमें शरीर में। तो मेरी आंखों से पानी पड़ा, और वो भी नहीं बोली हम भी चल लगे वहां में जाए, सारे परिवार ने दीक्षा बोल। उसके बाद में उस लड़के का 4 साल हो गए बुखार नहीं चढ़ा। बच्चों, इसको कहते हैं नुकते ऊपर ही जगा रे कोटि करो जब जा तुम्हारे, कहे कबीर सुनो भी साधो मैं तो हूँ विश्वास में। तो बच्चों, अपने से मालिक को विश्वास करो। आप गंदे लोग में आगे हो, इतना समर्पण करना पड़ेगा, इतना विश्वास मालिक को करना पड़ेगा। आपने सृष्टि में सुना था ना कृष्ण में, कि कबीर साहब ने धर्मदास जी को बताया, धर्मदास ये जग बहुराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए राम निहारा। कि हे धर्मदास, इस संसार में कोई भी निर्वाण पद, मोक्ष
प्राप्त करने वाली विधि पद्धति से कोई भी परिचित नहीं है, किसी को ज्ञान नहीं है। अब धर्मदास पहले तो मान्य नहीं करता, लेकिन आंखों देख आए भगवान को, फिर सारी हाँ भरे था। क्या बताते हैं, इसलिए मैंने ये सारा आपको ज्ञान सुनाना पड़ा, सारी कथा सुनानी पड़ी कि कोई भी परमात्मा के मोक्ष मार्ग से और भगवान से परिचित नहीं है, ना किसी के पास मूल ज्ञान है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। भरम गए जग वेद पुराण, आदि राम का वेद न जाना। के भरम गए जग वेद पुराणा, आदि राम सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ। क्योंकि वेदों में अधूरा ज्ञान है, वैध ज्ञान है। पुराणों में ऋषियों की का अपना अनुभव है, जो उनका अपने सत्र का, वो वेद से नहीं मिलता, वो व्यर्थ है। अब क्या बताते हैं, राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। सब राम राम के हल्ला खुदा, लेकिन जो आदि राम है, सदा का भगवान है, सबसे पहले वाला, उसको कोई नहीं जानता। जो मैं कथा तुझे बताने जा रहा हूं, इसको बुद्धिमान तो तुरंत मान लेंगे। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम न पाई। मूर्ख सुनेगा, उसको इसका कोई हिसाब नहीं आएगा। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति वाई। कुछ संक्षेप कहूँ गौराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारों वंशन अंजन। परमेश्वर कबीर जी ने 600 साल पहले ये गीता वेद पुराण का ज्ञान अपनी सिंपल लैंग्वेज में, सूक्ष्म वेद में धर्मदास जी को बताया, और उसने लिपिबद्ध किया। बच्चों आज अपने सामने, अब वो ठीक का समय आ गया है, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो सारे बच्चे, बेटा बेटी, ग्रंथ आपके पास, और ये संसार का इतिहास आपके सामने है। कैसा लोग है, दिन में चैन न रात में चैन, ब्रह्मा विष्णु महेश तक परेशान है। आँख खोल लो बच्चों। फिर क्या बताते हैं, पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। पहले ज्योत रूपी निरंजन की उत्पत्ति की एक अंडे में, पीछे तया दुर्गा की उत्पत्ति की। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत भर खाए। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहिब मेरा करो उबारा। तेरे सुनी तब हम वहां आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। परमात्मा कहते हैं कि काल निरंजन के मन में दोष आया, उस माया के रूप को देखकर आसक्त हुआ, बंदे कर्म के लिए प्रेरित हुआ। वह भी तो सी बात की थी, उसने अपनी इज्जत और सुरक्षा के लिए छोटा सूक्ष्म रूप बनाया, उसके खुले मुंह के माध्यम से पेट में चली गई। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उबारा। टेर सुनी तब हम ता आए, अष्टमी का बंध छुड़वाए। उसको उसके पेट से निकाला, उन दोनों को वहां से धक्के देती भाग जा रहा। सतलोक में कीना दुराचारी, काल निरन दीन नकारी। माया समेत दिया भगाई, 16 शंख कोस दूरी पर आई। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए डुबोई। के काल और या देवी
क्योंकि इसने सबसे पहले यह बकवाद करी, बेशर्म हुई, खड़ी होगी अपना जान में त्याग। फिर हमने सोची ये एक लाइन ले गया लूट सारी, हम भी खड़े हो गए। तो स्कूल में बालक किसी बच्चे से अध्यापक प्रश्न करता कि ये प्रश्न का क्या उत्तर है, किसी को याद है, हाथ खड़ा करो। फिर एक एक खड़ा करा कर, फिर देखो देखी सारे कर ले, तो न्यू होगी हमारे साथ। याद किसी का पावा नहीं, फिर सारे पिट्टे। तो ऐसे ये सारे ठाक है, हम भी अपने गंदे कर्म के कारण यहाँ फंसे, और इसने और भी ज्यादा पहले गलती, फर्स्ट गलती की। अब कहते हैं अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। इस गंदे मंदे काम से, गलत काम से भिगोए गए, गिर गए परमात्मा की नजरों से। धर्मराय को हिकमत की ना, नखरे खासे भग कर लेना। धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग दो खावे। अब देखो 600 साल पहले क्या था कि ये काल इनका पिता ब्रह्मा विष्णु महेश का, दुर्गा इनकी मां है। लेकिन हमारे धर्म गुरुओं ने आज तक पता नहीं हमारे साथ लड़ाई करे, हमारा विरोध करे, तुम झूठ बोलो। निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। वैश्या ओढ़ मूल मूल खासा, गल मोतियन के आर। पति भरता को मिले न खादी, सूखा नरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहे लवार। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार। निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। कहे कबीर सुनो भाई साबो, सब उल्टा व्यवहार। साचे को तो झूठा बताए, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। परमात्मा कहते हैं झूठा न सच्चा मान रहे तुम। 600 साल पहले कहा करते, और आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले तो यही हालत थी, कोई भी मानने वाला नहीं था, दास के साथ कोई सहयोग नहीं कर रहा था। लेकिन मालिक का वचन है, गुरुदेव का आशीर्वाद फला। कहा था तेरे बराबर विश्व में कोई संत नहीं होगा। उस समय ये बात ऐसी लगी थी जैसे अपने बच्चे को सभी सराहा कर। लेकिन साधु बोलने शायद सुबह, साधु का बोलना मिथ्या नहीं जा। आज वो सत्य होगा। मालिक ने ठीक का समंदर रखा था, और उसमें कहा था कि 5505 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान जग तारण हो आए। और काल से कहा था कि जब कलयुग इतना बीत जाएगा, तब हम अपना अंश उठाएं। ये 13वां वंश अवदास आया बच्चों। विश्वास कर लो, कुछ भी हो ये ना देखो। कबीर साहब दानक थे, दुल्हा थे, झोपड़ी में सारी उम्र रहे, सारी सृष्टि का पालन करता, सबके दान पोषण करता, और वहां थे। अब बताओ कौन मान रहा है कबीर इज गॉड? हमारे ना मानने से क्या उनकी कोई महिमा में फर्क पड़ गया?
हमारी बुद्धि कमजोर थी, ना माने ना मानो। वहीं से दिखावा करने की जरूरत नहीं थी। समर्थ हो 120 वर्ष झोपड़ी में रहे, जुलाई का काम करते रहे, निर्धन की भूमिका करते रहे, शूद्र जाति में रह गए, इसमें छुआछात बहुत ज्यादा थी। इसलिए हमारी बुद्धि काम नहीं करी थी कि यो भगवान हो सकता है। हाँ, सिद्धि जरूर है, हमारे को सुख बहुत हो रहे, इसलिए चिपक रही थी। जब दाता ने एक लीला की, सब छोड़ कर भाग गए, विमुख हो गए, गुरुद्रोही नहीं हुए, शुक्र है। वहीं से 120 वर्ष रहकर परमात्मा मगर से, मगर शहर से, नगर से हजारों लोगों के बीच में, दो राजाओं की उपस्थिति में, सेना की उपस्थिति में, भक्तों की, पंडितों की भीड़ लगी थी। एक चादर नीचे बिछाई, एक ऊपर ओढ़ी, और आकाशवाणी के ऊपर जाके देखो उठा के चादर, क्या है इसके अंदर। देखा तो फूल थे 100 जितने, सुगंधित। जब देखा ऊपर में परमात्मा ऊपर जा रहे हैं, तो बच्चों वो उस दिन भी भगवान थे, आज भी है, आगे भी ही है। लोग कहते थे, भगत कहते थे कि हमारे गुरु जी ने ये कर दिया, भगवान है। कहते थे भगवान, लेकिन दिल में जगह नहीं थी। दूसरे जगत के लोग कह देते थे शायद भगवान है, ये तो शूद्र है, अनपढ़ है, वेद ग्रंथ भी ना जानता, वेद के शास्त्रों के बारे में कुछ ज्ञान नहीं इसको, ऐसा ही भगवान है, इसी निर्धनता में क्यों टाइम पास कर रहे हैं, अपना महल एक सेकंड में बना सकता, भगवान तो धन भर दे। अब संसार तो यही बोलेगा, भगत ने उसकी बातों का कभी जाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको ज्ञान होता है। इसी प्रकार आज कोई भी कुछ कहे आपको, आप कहते हो ये लग रहा है, हो रहा है, गुरु जी हमारे ऐसे हैं ऐसे, इन चीजों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे समय का इंतजार करो, अभी तो गेम जारी है, हार जीत तो पाछो होगी। आप विश्वास रखो। और ये विश्वास का एक और आपके लिए पॉइंट है, कहाँ से क्या हो रहा है। हो सकता है ये ज्यादा समय नहीं रहा करे, क्योंकि ये अनहोनी है, कभी भूतो ना भोजती, भयान होगा ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन दास आपके साथ रहेगा, पहले भी था, 8 साल कोई बात नहीं हुई। बताओ किसी को कोई कमी रही है तो किसी बात। ये तो इसलिए कि आपको फिर प्रेरित करना था कि आपका दिल ना टूट जाए। आप समझ लेना, जो हो रहा है परमात्मा की कृपा से हो रहा है, आगे जो होगा उसकी रजा से होगा, और जो होगा तो अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। दास को अपने साथ समझना, विश्वास रखना। और बच्चों सुनो, उस मालिक की महिमा। परमात्मा कबीर जी कहा करते, निरंजन बन तेरा दरबार। यहाँ तनिक नहीं सच्ची बात कहते, न्याय का काम नहीं। कह कबीर सुनो भी साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। इस सच्चे ने तो झूठा बताओ मुझे, कबीर साहब कहते थे। अरे इन झूठों का एतबार सरेआम कहा करते, पर कौन माने, उनको ज्ञान नहीं था। आज आप तो विद्वान हो, पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, आप तो मानोगे ऐसी गलती पहले वाली फिर ना कर दियो। सारे फाउल पॉइंट बता दिए आप। परमात्मा की कृपा देखो कैसी रजा आपके ऊपर करी है दाता। बच्चों परमात्मा ने कसर नहीं छोड़ी कोई किसी प्रकार की। और बच्चों विश्वास रखो, दृढ़ रहो मालिक के नाम पे, इसके चरणों से दूर ना हो जाना। दुखी रहे तो इससे ज्यादा को सुखी नहीं कर सकता। हम कहाँ रहते थे, सतलोक में, वो सुख सागर है। वहां कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, या कोई सुख नहीं, स्वप्न में भी सुख नहीं। बच्चों आपको, आपने उस सुख की झलक देखी नहीं है, चलो देखी नहीं है, जो देख कर आए हैं उनकी बात पर तो विश्वास करना चाहिए। खुद परमात्मा का बतावा, और फिर उन महापुरुषों ने बताया जो भगवान के घर गए थे, परमात्मा उनको साथ लेकर गए थे, फिर उनको वापस छोड़ा इसलिए कि वो यहाँ के गवाह बने।
और जैसे ही धर्मदास इतने बड़े सेठ थे, वे वो झूठ नहीं बोल सकते, वो तो रामकृष्ण के करड़े पुजारी थे, हमारी तरह पुजारी थे। जब उनको उन्होंने आंखों देख लिया सतलोय को, उसके बाद समर्पित हो गए और कहा, भक्ति दान जो दीजियो, देवन के देवा हो, जन्म पाया बोलो नहीं, करूँ पद सेवा, तीर्थ व्रत में ना करूँ ना देवल पूजा हो, मनसा वाचा कर्म ना, अब मेरा और न दूजा हो। ये बच्चों, इन महापुरुषों ने जो बताई, जैसे गरीबदास जी देख कर आई, सेठ थे, लैंड लॉर्ड थे, इतनी जमीन थी, बहुत धनी थे, अब वो झूठ क्यों बोलना थे, आंखों देखी बात बताई, इतना कीमती समय निकाल कर इतना बड़ा अमर ग्रंथ लिखवाया, आपके ऊपर एक अजब उपकार करके गए संत गरीबदास जी। मानव जाति के ऊपर संत गरीबदास जी का ऐसा उपकार है, ये भूला नहीं जा सकता। जब लग सूरज चांद रहेगा, संत गरीबदास जी का नाम रहेगा। इतनी प्यारी वाणी, इतनी स्पष्ट और कति तय दिल से बोला की। और सच्चे सुचे इंसान संत थे, भक्ति के भरे पड़े थे, उनके मुख से उच्चरित होने से यह सब सिद्ध वाणी है, सिद्धि डायरेक्ट असर करती है, मैल पाप काटती है। और ये फिर अप्रभुत के नुमाइंदे सच्चे गुरु के माध्यम से फिर तुमको सुनने को मिलेगी, ये सुनने पर सुहागा होगा। कहने का भाव यह कि आपके ऊपर मत परमात्मा ने इतनी रजा कर दी, आप इतने लाडले इतने प्रिय हो कि समझ नहीं मेरे पास जो मैं वर्णन करता। और आप किसका आगे फंस गए, कति षड्यंत्रकारी है यू काल। अब थोड़ी सी वाणी सुनाता हूं। जब परमात्मा कबीर जी के सामने उसकी कोई पेश नहीं चली, जोगजीत रूप में मालिक प्रगट थे, सहजदास रूप में। सहजदास और जोगजीत एक ही के दो नाम है। परमात्मा अपने उस बच्चे के रूप में आए थे, ताकि क्योंकि असली रूप में जब पागल हो जा, बात बिना कर मर जा, इसलिए गुप्त रूप से आते। तो जब पैर पकड़ लिए, रोने लग गया और पैर पकड़ के छोड़ दे, तो बोले मैं तो आपको बाप के समान मानता हूँ, पिताजी के समान, परमात्मा के समान। आप बड़े भाई हो, मेरे इस लोक में कुछ कमी है, कुछ त्रुटि है, वो आप पूरी कर दो। परमात्मा बोले ठीक है, बोल क्या चाहता है, वचनबद्ध हो जाओ, जो बताऊंगा आपको हो गया। तो एक तो उसने कहा कि 3 युगों में, सतयुग त्रेता द्वापर में थोड़े जीव पार करना। दूसरा, जोर जबरदस्ती करके जीव मेरे लोक से ना देना। तीसरा, आप अपना ज्ञान समझाना, जो आपके ज्ञान को माने वह आपका, और मेरे अज्ञान ज्ञान को माने वह मेरा। कलयुग में पहले मेरे दूत प्रकट होने चाहिए, मेरे मैसेंजर, मेरे ज्ञान का प्रचारक करने वाले, पीछे आपका दूत संदेशदायक आवे। त्रेता में समुद्र पर पुल बनवाना, उस समय मेरा पुत्र विष्णु रामचंद्र रूप में लंका के राजा रावण से युद्ध करेगा, समुद्र रास्ता नहीं देगा। छठा मांगा, द्वापर युग में शरीर त्याग कर जाऊंगा, राजा इंद्रदमन जगन्नाथ नाम से समुद्र के किनारे मेरी आज्ञा से मंदिर बनवाना चाहेगा, उसको समुद्र बाधा करेगा। यानी काल कहता है मेरा बेटा कृष्ण विष्णु करेगा, वो मरेगा, वो फिर मंदिर बनवाना चाहेगा, समुद्र बनने नहीं देगा। तो तब आप वो दया करिए और वो मंदिर बनवाना जगन्नाथ का। और भी अनेकों ऐसे उसने सारे मांग लिए। परमात्मा बोले तथास्तु, ठीक है। अब वाणी सुनाता हूं। धर्म राय अस विनती ठानी, मैं सेवक द्वितीय न जानी। हाथ जोड़ के मीठा बोला ठग, ज्ञानी विनती एक हमारा, सो ना कर हो जिससे होए मेरा बिगाड़ा। पुरुष दीन जस मोह को राजू, तुम भी देहो हो मेरा काजू। अब मैं वचन तुम्हारो मानी, लीजो हंसाम से ज्ञानी।
यानी काल कहता है मैंने मान लिया आपकी बात, बेशक हंस ले जाइए, पर ये शर्त है। बच्चों, कबीर सागर से अमृतवाणी सुना रहा हूं आपको। ये ऐसा जुद कर रखा अपने साथ, इस बात को कभी सच्ची मान लेना, मान ले कि गॉड की उन ज्ञान है यो। अब काल कहता है कि हे दयावंत तुम साहेब दाता, यानी कबीर साहब अपने पुत्र जोगजीत सहजदास के रूप में आए थे, और वो कभी ज्ञानी रूप बना लेते हैं क्योंकि वहां एक ज्ञानी भी बना लड़का है परमात्मा। तो ये ऐसे चित्र करते हैं कि ताकि इसका जो समझ ना हो ये सह कौन सा, ताकि ये घबरा ना जाए और दिक्कत पैदा हो जाए इसको, क्योंकि ये भी भगवान का बच्चा है, दुष्ट है, अपने कर्म भोग रहा है, इसको श्राप लग रहा है, कर्म फोड़ रहा अपने। कहता है काल परमात्मा से चापलूसी करता है, दयावंत तुम साहेब दाता, इतनी कृपा करो होता था। बात माने बड़े भाई, इतनी दया करो। पुरुष साप मौके दिन परमात्मा ने मुझे श्राप दे रखा है, लख जीव नित ग्रस्त की 1 लाख रोज खाने पड़ते हैं, जो जीव सकल लोक तब जावे, कैसे क्षुदा मोर मिटावे। अगर सारे ही जीव वहां चले गए आपके लोक में तो मेरी भूख कैसे मिटेगी। रो है पापड़ बिल पंडित पर पूरा पाखंडी। फिर कहता है जैसे पुरुष कृपा मोह पे कीना, दो सागर का राज में दीना, तुम भी कृपा मोह पर कर को, जो मांगो सो मोह को देव बरहु, एक वरदान दे दो वचनबद्ध होकर। सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही, चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तब शरण जीव बहु जावे। प्रथम दूत मम प्रगटे जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई, ऐसा वचन हरि मोह दीजे, तब संसार गवन तव कीजे। कबीर साहब बोले अरे काल तुम परपंच पसारा, तीनों युग जीवन दुख बारा, बिनती तोई दीन में जानी, मोह ठगा काल अभिमानी। मैंने वचन कर लिए पर मैं समझ गया तेने मेरे को ठग लिया। परमात्मा ठगे थोड़े जाने थे तो पता था उनको कि कितने के मांगेगा, तो सुनराज जी करे थे रे अच्छा भाई तू तो बहुत तेज निकला, हाँ वचन भरवा लिए, ठीक है। जस बिनती तू मोसन कीनी, सो अब बख्श वही देनी। चौथा युग जब कलयुग आवे, तब हम अपना अंश पठावे। कबीर साहब कहते हैं जोगजीत के रूप में, चौथा युग जब कलयुग आएगा तब हम अपना अंश अपना भक्त बेचेंगे, और एक ऐसा पंच चलाएंगे तो सबको ज्ञान सत्य ज्ञान देगा। तो काल कहता है ए साहेब तुम पंच चलाओ, जीव उबार लोक ले जाओ। एक काम करो, मुझे वो नाम बता दो सार शब्द, जिसके पास सार शब्द होगा ना मैं उसके निकट नहीं जाऊंगा, छोड़ दूंगा उसको। परमात्मा बोले घना श्याणा मत बन, जानो तेरी चाल गवा। जो ये सार शब्द तुझे बता दिया, तेरे दूत ये भी आगे गुण बकवाद करते पाओगे, अधिकार उनके पास होगा नहीं, तो फिर हम भिन्न क्या बताएंगे। संधि छाप सार शब्द मोह दीजिए ज्ञानी, जैसे दोगे हमसे धनी। वो सार शब्द मुझे बता दो जो तुम हमसे को दोगे। जो जन मोको संधि सार शब्द बतावे, ताकि निकट काल नहीं जावे, मैं नहीं जाऊंगा उसके पास। कह धर्मराय जाओ संसारा, आनो जीव नाम आधारा, जो हंसा तुम रे गुण गावे। यानी आपके ज्ञान को मान के आपकी महिमा सुने और सुनावा गावे, ताहि निकट हम नहीं जावे। जो कोई ले है शरण तुम्हारी, मम सिर पग दे हो व्यापारी। जो आपकी शरण ले लेगा मेरे सिर पर पैर धर के जाएगा, मेरे बस की बात है। हम तो तुम संग कीन जिठाई, तात जान की नहीं लटकाई। कि मैंने तो आपके साथ मजाक किया था, एक बड़ा भाई समझ के बचपना कर दिया आपके साथ, वाद विवाद।
कोटिन अवगुण बालक कर ही पिता एक चित नहीं धरही। यदि बालक करोड़ों गलतियां करते तो पिता उस गलती पर ध्यान नहीं देता। फिर कहता है कति चापलूसी की हद कर दी, जो पिता बालक देहु निकारी, तब को रक्षा करे हमारी। सार नाम देखो जैसा था, ताई हंस में लेवाऊ माथा। तो बच्चों कहता है कि जिसके पास ये सार नाम होगा उसके आगे तुम माथा रख दूंगा। कबीर साहब कहते हैं जय तो देव संधि बताई, सार सब बता दूं तो जीवन को हो दुखदाई। तो पर पंथ जान हम पावा, काल चले नहीं तुम्हारा दावा। कबीर साहब बोले मन ने तेरी सारी बकवास समझ में आ गई, तेरे चाल को तेरे षड्यंत्र को मैं समझ गया हूँ। धर्म राय तो प्रगट बाखा, गुप्त अंक बीरा हम रखा। जय कोई लेवा नाम हमारा, ताई छोड़ तुम हो जाना नारा। जे तुम मोर हंस को रोको भाई, तो तुम काल रहन नहीं पाएगी। जय मेरे हंस ने तू रोकेगा ना, देख ले तेरे गिलासी करूंगा, याद रखेगा। अब उसने जो देख लिया सार से बत्ते बतावे कोई नहीं, आंख बदल गया। बेशक जाओ ज्ञानी संसार, आजीव न माने तुम्हारा। कहा तुम्हारा जीव न माने, हमरी गोड़ हो बाद बखाने। डट फंदा हम रचा बनाई, जा में सकल जीव उड़ जाई। हम कहता है ऐसे षड्यंत्र में बांध रखे सारे। वेद शास्त्र समर्ति गुण गाना, पुत्र मेरे तीन प्रधाना। ब्रह्मा विष्णु महेश तीन हो बहु बाजी रच रखा, हमारी महिमा ज्ञान मुख पाखा। यानी मेरे तीन प्रधान देवता हैं और से भी जितने मेरे दूत गए हैं उन्होंने हमारी महिमा ही का गुणगान कर रखा है। देवल देव पाषाण पुजाई, तीर्थ व्रत जब तक मन लाई। और देवल मंदिर और देव देवी देवता, पाषाण पत्थर की पूजा कराऊंगा और तीर्थ व्रत ये जूठे जब तक इनमें उड़ जाकर रखूंगा। पूजा विश्व देव आराधी, ये मित जीवन को रखूं बांधी। यज्ञ होम और नेम आचारा, और अनेक बंद में डार। हमने कहा, परमात्मा कहते हैं कबीर साहब, उनको ज्ञानी भी बोल देते हैं। हमने कहा सुनो अन्यायी, और काटो फंद जीव ले जाई। जेते फंद तुम रचे विचारी, सत शब्द से सब विडारी। इन सबको नष्ट कर दूंगा। जिन जीव हम शब्द दर डावे, फंद तुम्हारा सकल ना। जिसको हम नाम दे देंगे सच्चा, तेरे सारे बंधन आप कट जाएंगे। जब ही जीव ची नहीं ज्ञान हमारा, तजहि भरम सब तोर पसारा। कि तेरे सारे इस षड्यंत्र को समझ जाएंगे। फिर क्या बताते हैं, पुरुष सुमरण सार बीरा, नाम अवचल जनाव हो। शीश तुम्हारे पांव देकर हंस लो पठाओ। यानी मेरे भगत तेरे सिर पर पैर दे करके इस नाम का सिमरण करेंगे, तू उनके सामने टिक नहीं पाएगा। तेरे सिर पे पैर रख के ऊपर जाएंगे। अब क्या कहता है, अब धर्मराय कहता है काल एक पंथ एक तुम आप चलाओ, जीवन को सतलोक ले जाओ। द्वादश पंथ करूं मैं साचा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। द्वादश यम संसार पठाऊं, 12 अपने दूत काल संसार में भेजूंगा, और नाम कबीर ले पंथ चलाऊं। वो है प्रथम दूत मेरे प्रगट जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। यही विद जीवन को भरमाऊं, अपन नाम पुरुष का बताऊं। मैं अपने आप को भगवान बताऊंगा। द्वादश पंथ नाम जो दे ही, हमरे मुख में आन समय। बच्चों परमात्मा कहते हैं अरे काल पर पंथ पसारा, तीन युग जीवन दुख आधारा। बिनती तोर मान में देनी, मोको ठगे काल विमानी। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अंश अपना अंश पठाई। काल पंथ छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानी कोई। ओए कि फिर तेरे जानेंगे ना उसके पास में अपना दूत अपना हंस भेजूंगा, अपना अंश। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नरलोई, सारी सृष्टि के जो नाम ले लेंगे सबके काल का फंद छूटेगा और सकल सृष्टि
परवानिक होई, दीक्षित हो जाएगी सारी सृष्टि उसके ज्ञान को सुनकर, पूरा विश्व नाम देगा। घर घर देखो बोध विचारा, सत्य नाम सब ठोर उचारा। होय होय, घर घर मेरा ज्ञान पर चर्चा चलेगी। घर घर देखो बोध विचारा, सत्य नाम सब ठोर उचारा। 5505 तब ये वचन होगा साचा। होय होय, कि जब कलयुग बीत जावे, जब एता सब जीव परम पुरुष पद चेता। कितनी गजब की बात कर दी दातार, जो आज सत्य होगी बच्चों, कि घर घर देखो बोध विचारा। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे निर्भोई, सकल सृष्टि परवानिक होई। सारी सृष्टि दीक्षा लेगी, नाम लेगी। घर घर देखो बोध विचारा। है मेरे ज्ञान का घर घर चर्चा चलेगी, और सत्य नाम सब ठोर उचारा। सतनाम सब जगह दे दिया जाएगा, सब भजन करा करेंगे। और 5505 जो मैं बता रहा हूं ना, ये उस समय सच होगा, तब ये वचन मेरा होगा सच्चा। कलयुग बीत जावे जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। हाय हाय, सभी जीव सतपुरुष के उस परम पद के ज्ञानी हो जाएंगे, जानकार हो जाएंगे। जो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्वदर्शी से संग प्राप्त, तत्व ज्ञान प्राप्ति के उपरांत परमात्मा परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। तो यह परमात्मा कहते हैं 5505 तब ये वचन होगा सच्चा। कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। जब 5505 कलयुग बीत जाएगा, तब ये हमारी मेरी वाणी सच्ची होगी, और सारा संसार परमात्मा के उस परम पद से परिचित हो जाएगा। घर घर सतनाम जाप किया करेंगे। बच्चों, ये अमर कथा सत्यनारायण कथा है। परमात्मा ने पूर्व निर्धारित कर रखा था 5505 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान जग तारण को आए। 5505 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदि सब जेते जीव जहान, सतनाम की साख गए, पावे पद निर्वाण। हिंदू तुर्क जितने भी, यानी सब धर्मों के बच्चे, जितने भी जीव संसार में हैं, सब सतनाम लेंगे, और सतनाम की, सच्चे नाम की शक्ति से पूर्ण पद मोक्ष स्थान प्राप्त करेंगे। जैसे एक नया पंथ चलाएंगे हमें, उस पंथ में सभी ऐसे आकर मिल लेंगे, सारे और सारे धर्म। यथा शरीत गण आप ही, शरीत गण दरियाएं अपने आप मिले सिंधु में धाए। जैसे दरिया, नदियां, रिवर्स अपने आप समुद्रों से चलकर सपेट के साथ समुद्र में जाकर गिर जाती, कोई रोक नहीं सकता। यथा शरीतगण आप ही मिले सिंधु में धाए, सत सुकृत के मद तिमि सब ही पंथ समाये। इस प्रकार ये सब जितने पंथ और धर्म बने हुए हैं, मेरे उस सच्चे पंथ में जबरदस्ती आओगे, कोई रोक नहीं सकेगा उनको, जब उनको ज्ञान होगा। जब लग पूर्ण होवे नी ठीक का तिथि बार, कपट चातुरी तब लो, और सब संवेद निराधार। ये धर्मदास परमात्मा कहते हैं, जो आज मैं ये विचार व्यक्त कर रहा हूं, और तुम सब संवेद अध्याय में लिख रहा है, ये उस समय तक लोग सब बकवादी बने रहेंगे, कपट चातुरी तब लग, और ये मेरा सब संवेद, ये बातें कति निराधार दिखेंगी, कोरी झूठ, कि ये हो ही नहीं सकता। देख बुद्धि चौड़ की कितनी गजब की बात बच्चों, कति सच्ची बोल रखी, कि जब लग पूर्ण हुआ नहीं ठीक का तिथि बार, यानी 5000
505 कलियुग की जो ठीक धरती निर्धारित समय कर दिया, उससे तब तक तो ये मेरी बात सारी झूठी लगेगी और सभी लोग ऐसे ही चतुर बने रहेंगे, कपट करा करेंगे। लेकिन सब ही नारी नर शुद्ध तब, उस समय इस ज्ञान के आधार से सभी स्त्री पुरुष सभी धर्मों के शुद्ध हो जाएंगे उस ज्ञान से। जब ठीक का दिन आवंत, यानी वो ठीक का दिन आएगा, सब ही नारी नर शुद्ध तब, जब ठीक का दिन आवंत, कपट चातुरी छोड़ के शरण कबीर गहंत। ओए बच्चों, वो ठीक का दिन आ गए, चारों तरफ डंका बोल गया दाता का। एक समय में 4-5 लाख बच्चे सत्संग सुन रहे। इतना बड़ा हम आश्रम बना कभी नहीं सुना सकते थे। एक बंदी छोड़ सारा संसार आश्रम बन गया मेरे बंदी छोड़ का, घर घर आश्रम बन गया। और अपने बच्चों के ऊपर किसी कृपा कर दी मेरे दाता ने। बच्चों फिर क्या बताते हैं, एक अनेक हो गए। ओए हो, यानी पहले एक धर्म था सनातन धर्म, उससे पहले आदि सनातन धर्म, अब अनेकों धर्म बन गए, पंथ बन गए। एक अनेक हो गए, पुन अनेक हो एक, हंस चले सतलोक सब सत्य नाम की टेक। यानी सारे एक हो जाएंगे और सभी हंस इस सच्चे नाम की भक्ति की शक्ति से सतलोक चलेंगे। घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर आए, कलयुग में सब एक हो, बरतें सहज सुधारे। कहाँ उग्र कहाँ शूद्र हो, चाहे कोई नकम्मा डाकू लटेरा है, चाहे कोई छोटी जाति समझते हो आप, वो हरे सबकी भाव पीर परमात्मा, वो संत जो मेरा भेजा होगा, भेजा हुआ आएगा, वो सबके दुख दूर करेगा। हरे सबकी भाव पीर, सो समान समदृष्टि है समृत सतकदृष्टि। वो एक समान समदृष्टि का है, सबको एक दृष्टि से एक समान प्यार देगा, सबको एक जैसा व्यवहार देगा, एक जैसा सच्चा नाम सतनाम सार शब्द देगा। वो समर्थ सत कबीर ही होगा। बोलो बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। बच्चों, किस्मत वाले हो आप, धन है आपके माता पिता जिससे जन्म हुआ। ओए भाई, देख मालिक ने कैसे उपकरण बनवा दिए, आपके लिए बनवाए। नहीं, इस मोरे समय पहले पशुओं के चारा काटने की मशीन बनाने की बुद्धि नहीं थी। हाथ में गंडासा लेके न कट्टा कट रखे करते, हमने देखे खुद। और ये 1997 के बाद देखो विज्ञान शिखर में चढ़ा दी। बकवाद करनी है, बकवाद कर लो इन पे, और हम अपना जीवन आबाद करेंगे, मोक्ष पाएंगे। इन उपकरणों से हमने ग्रंथ देख लिए, सारा सत्य पाया, और घर बैठे बच्चों सत्संग सुनने लग रही। गाड़ी में कान कर ला लो, कार में हो कार पे, घर बैठे घर पे, दुकान पे दुकान पे, खेत में खेत में, ट्रैक्टर चल रहा ट्रैक्टर में ला लो। यानी इस तार से जब गजब कर दिया बच्चों आपके लिए, आज कलम तोड़ दी। पुण्यात्माओं, परमात्मा आपको मोक्ष दे, अपने चरणों में रखे, सदा सुखी रहो। इस मालिक ने पहचान लो तुम। अब भी आपके पहचान में नहीं आएगा तो बता फिर कौन सी विधि अपनाऊं जो आपको ये समझा दूं कि आप काल के जाल में कति फंसे पड़े हो। आपकी खूब दुर्गति कर रखी है, आपको समझ नहीं है बच्चों। इस ज्ञान से आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। जब कबीर साहब को कहते हैं, तेरे को मूर्ख बना रखा तुम सबको, ये बेटा है या बेटी है या बड्डी कार कोठी, भक्ति कर लो, चलो या मालिक ने दे रखी, कोई बात नहीं, तेरे संस्कार की अच्छी बात है। नहीं तो खिड़की दे दे रोगी सुरता जब तू चल लगी अकेली। होए होए, जब संसार छोड़ के जाओगे तुम्हारे कोई साथ नहीं होगा, टक्कर मार करोगे और यम के दूत घसीट के ले जाएंगे। और कबीर साहब की शरण में आने के बाद
धर्मराय दरबार में दे कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को पकड़िए मत कजाक। परमात्मा खरे साथ होगा, काल के दूतों से इसके निकट नहीं आ सकते। आपके पास ऐसा गजब नाम है, काल भी निकट नहीं आ सकता। इस नाम का जाप करके सभी दूत भाग जाएंगे। तो बच्चों, परमात्मा की श्रद्धा को दबा के रखना है। दाता आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्संग।